जय हिंद मेरे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग स्टडी करते होंगे। तो आज आप सबों को फिर से गोल क्रैक मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं आज आप सबों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे उसके लिए आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन बताएंगे, मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कैसे तोड़ेंगे, उसका कुछ एक्सप्रेशन बताएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बताएंगे जिसका यूज करके आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़कर उससे हम आसानी से इजीली उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कल मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बता चुका हूँ कि साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साथ ही साथ मैंने उस पर 4 प्रॉब्लम भी बताया था कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। वो नॉर्मल था, उस प्रकार का अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है ना, उस प्रकार का जो अगर एक्सप्रेशन दिया रहे जो हमने बताया, उससे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सप्रेशन मिलेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेंगे जिसे आप आसानी से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैं आज आप सबों को सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे ब्रेक करके उसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़े हैं उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे कैसे तोड़ा जाता है आप उसे पढ़ चुके हैं। मैं आपको रिवीजन के तौर पे बता दे रहा हूँ। तो आइए हम आपको बताते हैं कुछ एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, कुछ इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस आपको हम दिखाएंगे। इसमें क्या पुट करना है, इसमें क्या पुट करना है वही आपको हम दिखाएंगे। देखिए एक्सप्रेशन, यहाँ लिखिएगा एक्सप्रेशन और यहाँ लिखिएगा सब्स्टिट्यूशन, है ना। यहाँ एक्सप्रेशन दिया रहेगा, कैसा दिया रहेगा, किस फॉर्म में दिया रहेगा, और सब्स्टिट्यूशन मतलब उसे हम उसमें हमें पुट क्या करना है, उसमें हमें पुट क्या करना है वही यहाँ पर हम लिखेंगे। तो आइए पहला देखते हैं, पहला एक्सप्रेशन देखते हैं। जब आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहे, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन रहे, एग्जाम्पल जब बताऊंगा तो आपको वहाँ ये याद दिलाऊंगा। तो आप क्या पुट कीजिएगा, पुट x बराबर a साइन थीटा और x बराबर a कॉस थीटा। तो आपको क्या पुट करना है, या तो आप x बराबर a साइन थीटा पुट कीजिए या x बराबर a कॉस थीटा पुट कीजिए। जहाँ पर a क्या है, देखिए ये a है, यही a। अगर 4 होता तो क्या था, 2a कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं। चलिए तो पहला हो गया। दूसरा इसी में आता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या कभी कभी ना ये आपको विदाउट रूट का भी रहेगा। इसमें क्या पुट करना है, इसमें आपको पुट करना है x बराबर a टेन थीटा और x बराबर a कॉट थीटा। आपकी मर्जी है, चाहे तो आप टेन थीटा पुट कर लीजिए, चाहे आप क्या कर लीजिए, कॉट थीटा पुट कर लीजिए। आइए हम तीसरा नंबर देखते हैं। ये आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़े हैं उसमें भी ये हेल्प करेगा। बस वही चीज़ है, नहीं बताएंगे तो फिर आपको तो याद होगा नहीं, इसलिए मैं आपको रिवीजन के तौर पे बता दे रहा हूँ। अब बताइए, जब आपको रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, इस फॉर्म में रहेगा तो ये इसके सामने है, ध्यान दीजिएगा, ये इसके सामने है। तब क्या पुट करेंगे, तब आपको पुट करना है एक्स बराबर ए सेक थीटा और x बराबर a कॉसेक थीटा। ये आपका 3 आपका क्या हुआ, जनरल फॉर्म हुआ। 3 तो आपको नॉर्मली है ना,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ और फॉर्म आपको दिखाते हैं, जैसे आपको लिखा रहेगा ए माइनस एक्स रहेगा, ए प्लस एक्स रहेगा रूट में, या इसी में ए माइनस एक्स ऊपर रह सकता है प्लस, और ये ए माइनस एक्स नीचे रह सकता है। इसमें क्या पुट कीजिएगा, इसमें जो आपको पुट करना है x बराबर ए कॉस टू थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है, ए कॉस टू थीटा। वैसे भी देखिए ना, ए माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला आता है, इसीलिए है ना x की जगह अगर ए कॉस टू थीटा पुट कर देते हैं तो आपको 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला आ जाता है, जिसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ये एक चौथा हुआ। पांचवा और मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, जैसे आपका x बट्टा आपको a माइनस एक्स रहे रूट के अंदर, या आपको रहे a माइनस एक्स बट्टा में आपको a प्लस बस इसी का उल्टा x नीचे रहे, दोनों रूट के अंदर है। तो देखिए x बट्टा a माइनस एक्स है, और फिर क्या है a माइनस एक्स, और बट्टा में क्या है x है। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, इसमें जो आपको पुट करना है, इसमें जो पुट करना है वो क्या पुट करना है, देखिए पुट x बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है, x बराबर ए, जब इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिया रहे तो। आइए छठा नंबर देखते हैं। अगर इसी में आपका आता है x बटा एक ए प्लस एक्स के फॉर्म में आएगा, बस देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस, देखिए यही है ए माइनस एक्स है तो ए साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ भी यहाँ एक्स स्क्वायर लगाना है, यहाँ है तो स्क्वायर लगा के, यहाँ नहीं है तो स्क्वायर लगा के, सॉरी यहाँ है स्क्वायर तो स्क्वायर हटा के, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर लगा के। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के याद कीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस वाला बात है, सेम इसी का देखिए प्लस है तो क्या x बराबर क्या पुट करते हैं, x बराबर a टेन थीटा वहाँ पुट करते हैं, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। और एक लास्ट एक्सप्रेशन है ना, एक आपको आ जाएगा इसी प्रकार x बटा एक्स माइनस ए आएगा। क्या आएगा, x बटा एक्स माइनस ए, और फिर आएगा आपको चाहे x माइनस ए बटा एक्स आएगा, और है ना। जब आपको इस एक्सप्रेशन में आपको दिया रहे तो क्या पुट करना है आपको, और यहाँ लिखिए तो पुट करना है x बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा आपको पुट करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब किसी भी है ना इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर तोड़ना हो, ब्रेक करना हो, तो यही आपका एक्सप्रेशन आपको इसी में से कोई आपको दिख जाएगा, और पुट क्या करना है आपके सामने है कि नहीं, इसे आप नोट कीजिए। और अब मैं आप सबों को यह बताऊंगा कि जब इसे तो तोड़िएगा, लेकिन इसमें आपको जैसे ही ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए टेन थीटा, ए कॉट थीटा जैसे ही पुट कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला मिलेगा, और उस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, लगाना है, तब जाके आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटेगा। तो पहले आप इसे क्या कर लीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला बताऊंगा, है ना, जिसका इस्तेमाल इस सब्स्टिट्यूशन के बाद पड़ेगा, है ना, उसका इस्तेमाल जब उसका वो अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो फिर आप आगे काम कर ही नहीं सकते, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को भी आसानी से बना सकते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ सकते हैं, और बाकी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएशन, उसको भी आप इजीली कर सकते हैं, नहीं तो वैसे आपको बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इसे नोट कीजिए। इसे आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए हम आपको सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर सब्स्टिट्यूशन, है ना, जो हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे
तो सब्स्टिट्यूशन में जो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको हम ज़रा देखते हैं। पहला नंबर देखिए मैं यहाँ डिराइव भी कर दूंगा और फाइनली मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो फाइनली देखिए sin 2x ये फार्मूला आपको यूज होगा। तो sin 2x का क्या होता है फार्मूला, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो पहला यहाँ फार्मूला लिख लीजिए। मैं यहाँ डिराइव करूँगा, यहाँ फाइनली लिखूँगा। तो आप लोग डिराइव करने की इच्छा है तो लिखिए, तो आपको डायरेक्ट यही लिखना है इम्पोर्टेंट, sin 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो समझ गए sin 2x बराबर क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब देखिए इसी में क्या आता है, अगर आपको इसी में आपको कह दी सिंपलाइजर sin 2x, तो आप 2x के बदले x से ध्यान दीजिए। अगर 2x है तो एंगल में क्या हुआ, देखिए तो एंगल आधा हो गया, एंगल क्या हो गया, आधा हो गया। तो अगर x है तो ये 2 तो होबे करेगा, है ना, और साइन एंगल आधा हो जाएगा तो x है तो कितना हो जाएगा, x/2, और कितना हो जाएगा, cos x/2। तो बताइए sin x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 और cos x/2। तो इसी में आपका आता है sin x बराबर क्या लिखेंगे, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ये सब 11th में का चीज़ है ना, ये सब पूरा मतलब अच्छे से इसको प्रूव किया जाता है। आइए हम इसी में दूसरा फार्मूला देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे बहुत सारा फार्मूला निकलेगा, मैं अभी दिखाता हूँ। cos 2x का, cos 2x का होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अंतर है, ये नहीं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, ये तो 1 होता है, ये क्या होता है 1 होता है। लेकिन अगर क्या करूं, साइन स्क्वायर एक्स को माइनस कर दूं तो आप ये किसके बराबर हो जाता है, cos 2x के बराबर हो जाता है। अंतर देखिए, तो देखिए cos 2x का फॉर्मूला आपको ये निकल गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इससे हम बहुत सारे फार्मूला को मैं डिराइव करता हूँ। अब चाहे तो cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो बताइए अगर मैं इसको cos में ही लिखूँ, cos में ही सबको चेंज कर दूँ, तो बताइए cos स्क्वायर एक्स -1 इससे गुना कर दिए तो माइनस से 1 को करेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया cos स्क्वायर एक्स। तो फाइनली cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स -1। तो देखिए cos 2x का एक और फॉर्मूला मिला, क्या मिला, ये 2 cos स्क्वायर एक्स -1। तो देखिए इसके बराबर और होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स -1। देख रहे हैं cos 2x का कितना फॉर्मूला है, और होगा अभी, ये हुआ, फिर ये इसी के बराबर हुआ जो मैंने डिराइव कर दिया। फिर देखिए अगेन देखिए, मैं यहाँ डिराइव कर रहा हूँ, वहाँ लिख रहा हूँ। आपको डिराइव करना हो तो इसको आप देख सकते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फाइनली इसको आपको क्या कर लीजिएगा, इसे चार्ट पेपर लिख कर अपने जहाँ आपका बेडरूम हो, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, जो आप बराबर उसको देखते रहिएगा, याद होते रहेगा। तो आइए अगेन हम देखते हैं cos 2x का और फार्मूला, चूँकि होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बताइए अब मैं साइन में ही लिखना चाहूँगा तो कैसे, इसको चेंज कर देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। बताइए साइन स्क्वायर एक्स माइनस में है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में है, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए एक और फॉर्मूला मिल गया कि cos 2x का ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये भी लिखता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। देखिए cos 2x का इतना फार्मूला हो गया, अभी हुआ नहीं और होगा, और कैसे होगा मैं अभी दिखाता हूँ, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए ये फार्मूला मिला, एक ये भी मिला, है ना, ये भी आपको मिल गया फार्मूला, ये भी फार्मूला मिला, एक मेन आपको ये फार्मूला है ही, है ना, बाकी ये आपका मेन फार्मूला है ही, है कि नहीं।
अब इसी में आपको यहाँ अगर cos 2x है तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाए। दिमाग लगाना है, रटना नहीं है। अगर इसी में आपको कहे कि cos x बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ 2x है तो cos स्क्वायर एक्स हो गया, मतलब एंगल आधा हो गया। तो cos x का फॉर्मूला ये भी हो सकता है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसमें बच्चे लोग बहुत गड़बड़ कर देते हैं, रटना नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है। अगर इस फॉर्मेट में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज करते हैं तो हम कैसे यूज करेंगे। जरूरी नहीं cos x का बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट है कि आपको कहाँ इस्तेमाल करना है और किस फॉर्म में करना है। जिस फॉर्म में आपको इस्तेमाल करना है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो वैसा इस्तेमाल करते। अब तो है तो बहुत, यहाँ 3 फॉर्म आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो किस फॉर्म में आप इस्तेमाल करिएगा आपको पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। तो ये एक फार्मूला और हो गया। आइए और कुछ फार्मूला देखते हैं, उसके बाद वहाँ हम फाइनली लिखते जाएंगे। चलिए और लिख लेते हैं। cos x बराबर ये भी होगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये भी आपका हो गया, ये भी आपका फार्मूला हो गया ना। ये तो है ही फार्मूला, ये भी आपका 3 फार्मूला है। एक का कितना बना, 3 बना। चलिए और आते हैं। अब बताइए, अब ये हमने पढ़ा है कि cos 2x है ना, यहाँ cos 2x बराबर कितना, ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो बताइए अगर 1 को इधर कर देते हैं, क्या करते हैं 1 को इधर कर देते हैं तो कितना होगा 1 प्लस cos 2x। देखिए 1 माइनस में है, इधर कीजिएगा तो 1 प्लस में है, तो इसको सिस्टम से 1 को पहले लिखे cos 2x को बाद में लिखे। तो 1 प्लस cos 2x बराबर कितना हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स हो गया कि नहीं। तो 1 प्लस cos, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस cos 2x बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस cos 2x का अब जब डिफ्रेंशिएशन में तो यूज होगा ही, और जब आप इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो उसमें भी इसका बहुत यूज है। जब उसको आप सिंपली उसको है ना सिंपलीफाई कीजिएगा तब जाके आपका इंटीग्रेशन होगा, तो इसका फॉर्मूला, इस फार्मूला का बहुत यूज है। तो 1 प्लस cos 2x का कितना होगा 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स हो गया, 2 cos स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला बन गया। चलिए जितना हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं इसी से आ रहा है, इसलिए इसी के सामने हम अगला नेक्स्ट नंबर नहीं दिए हैं, इसी से जो बना है बस वही हम लिख रहे हैं। कहने के लिए तो ढेर सारा फार्मूला आ गया है ना, ये अलग फार्मूला हो गया, ये अलग फार्मूला हो गया, इसी के अंतर्गत आया। अब देखिए इसमें और हम पढ़े हैं कि cos 2x बराबर क्या होता है। अब देखिए याद, इतना तो याद रखना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी हम बाय मिस्टेक कर रहे हैं, खट से डिराइव कर लेंगे। आपका एक ये फार्मूला लेके जितना भी जिस फॉर्म में आपको लाना है आसानी से ला सकते हैं। अब देखिए cos 2x का और एक फार्मूला होता है, कहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब बताइए, अब कहिए 2 साइन स्क्वायर को इधर ले आते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आते हैं तो क्या होगा 1 प्लस, यहाँ 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। देखिए अभी हमने 1 प्लस cos 2x का निकाला, अब 1 माइनस cos 2x का भी निकल गया, कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला हो गया कि 1 माइनस cos 2x कितना होगा, कहिए 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। ये एक फार्मूला होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऊपर में ऐसा लिखा रहेगा, नीचे में ऐसा लिखा है। अब देखिए इसी से एक और फार्मूला आता है ना। देखिए जैसे हम इसको हटाते हैं, बाद में लिखेंगे। देखिए इसी से कभी कभी आपको इस फार्मूला का खूब इस्तेमाल खूब होता है। 1 प्लस cos x कितना होगा मेरे भाई, अगर 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स हुआ तो 1 प्लस cos x कितना होगा। देखिए एंगल क्या हो गया, आधा हो गया, तो 2 cos, देखिए 2x था है तो x हो गया, अब यहाँ x है तो क्या होगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। इसका भी खूब यूज होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। बस इसी का क्या है, कॉपी है ना, इसी पर बैठा दीजिए। और अभी हमने बतेवे किए हैं 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये 2 साइन स्क्वायर, देखिए यहाँ माइनस है तो साइन हो गया, अब प्लस है तो अपने बिरादरी का आया है ना, प्लस है तो अपने बिरादरी का आया, अब माइनस आया तो साइन में चले गया। ऐसे भी ध्यान रखिए, माइनस तो साइन में, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, यहाँ एक्स बाई 2 नहीं देंगे, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स देंगे। पहली देखिए यही वाला 1 माइनस cos 2x। अगर इसी में आपको 1 माइनस cos x का पूछिए, एकदम खूब इंपॉर्टेंट है, खूब ऐसे ही आपको दिखेगा, वहाँ नहीं कहिएगा
कि सर इसको हम कैसे तोड़ेंगे। खूब दिखेगा, ये सब आपको खूब दिखेगा। ये दोनों एक ही जाति का हो, इसलिए एक ही अंडरलाइन कीजिए। ये अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से ये बना है नहीं। देखिए सिर्फ cos 2x का फॉर्मूला हमने इतना बना दिया है, और बनेगा फॉर्मूला, आप इसे नोट कीजिए। जैसा आप चाहे नोट कर सकते हैं, हमने उसे डिराइव करके किया है। आप फाइनली इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। आप देखिए cos 2x का और कुछ फॉर्मूला बताएंगे कुछ समय के बाद, अभी इसे नोट कीजिए। अब देखिए हमने अभी तक जो sin 2x का फॉर्मूला बताया, साइन या कॉस में बताया, इसमें आपको सिर्फ साइन और कॉस दिख रहा होगा, चाहे जिस फॉर्म में दिखे। तो अब sin 2x का जो है ना, या cos 2x का 10 में भी होता है, वो कैसे देखिए। नेक्स्ट देखिए, तीसरा ही कहिए फॉर्मूला हुआ, किसका हुआ। तो cos 2x का क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना है। क्या करना है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको 10 में चाहिए तो इस प्रकार लिखिए, अगर आपको क्या क्या चाहिए 10 में चाहिए तो इस प्रकार लिखिए। अगर देखिए यहाँ पर sin 2x, तो sin 2x का क्या होगा बताइए। ये आपका होगा 2 10x बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है। अब देखिए sin 2x का हो गया। अगर 10 में यूज करना हो तो इस प्रकार यूज कर सकते हैं। देखिए इसी में एक फॉर्मेट आता है क्या, कि अगर ये x आधा हो जाता तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाता, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको देखिए, अगर इसी में आपको कहे cos 2x का, cos 2x का तो ये, लेकिन अगर cos x का कहे मेरे भाई साहब, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। देखिए ये भी एक फॉर्मूला है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब इसी में क्या होता है, इसको अगर यूज करना हो, देखिए इसके बाद यही फॉर्मूला डायरेक्ट लिखिएगा। इसको डिराइव करने के लिए फिर उतना लंबा नहीं जाना है, ये शॉर्ट डिराइव था, इसका थोड़ा सा लॉन्ग डिराइव है, इसीलिए इसको डायरेक्ट आपको याद ही रखिए, सही रहेगा। तो sin 2x का अगर यहाँ sin cos x का अगर 10 में चाहिए तो ऐसा होगा, इसी पर चला। और sin 2x का अगर हम sin x का लिख दे तो देखिए एंगल क्या हो गया, आधा हो गया, तो इसको भी एंगल आधा कर देंगे तो 2 तो होवे करेगा, यहाँ 10x बाई 2 हो जाएगा, बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, sin 2x का फॉर्मूला हो गया। और इसी में आपका tan 2x का भी आता है, किसका आता है, tan 2x का भी आता है। तो आसान है tan 2x का, ये अगर ये दोनों याद है तो tan 2x का भी याद है। क्यों कि अगर 10 मतलब क्या होता है, साइन बट्टा कॉस, इसमें इससे भाग दे दीजिए। जैसे ही भाग दीजिएगा तो कितना होगा बताइए, ऊपर क्या बचेगा, जैसे आप भाग दीजिएगा ना, इसमें इससे भाग दीजिए, ये आपको नीचे आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 2 10x बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ये आपका tan 2x का फॉर्मूला हो गया। इसी में अगर आपको 10x का चाहिए तो क्या होगा, इसको आधा कर दीजिए, 2 10x बाई 2 बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसे भी नोट कीजिए। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, tan 2x का, sin 2x का, cos 2x, किस में 10 में, किस में 10 में, ये आपका 10 में हुआ। अब हम बोले ना, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इसका यूज करना है, समझ गए कि नहीं। तो देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, जो आप लोग इसको हम डिराइव नहीं किए, इसके जस्ट नीचे इसको लिख लीजिएगा, जस्ट है ना, जस्ट इसको नीचे लिखिए। अब इसको हम इरेज करके नेक्स्ट बताते हैं, इसे नोट कीजिए। अब आइए कुछ और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, खूब यूज होता है। अब आपको पूछ देगा sin 3x का, मतलब पूछ नहीं देगा, इसका आपका इस्तेमाल कैसे करना है, या ज़रूरी पड़ जाएगा तो कितना होगा। तो sin 3x का होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx होता है। क्या होता है, sin 3x का होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx होता है, किसका, sin 3x का। इसी प्रकार आप नेक्स्ट आइए cos 3x का, cos 3x का देखिए, cos 3 इसमें उल्टा हो जाता है, यहाँ 4 cos qx माइनस 3 cos x हो गया। देखिए ना, यहाँ
4 किसके साथ रहेगा, क्यूब के साथ ही रहेगा। लेकिन यहाँ क्या माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, अंतर आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आप इसको कॉमन सेंस लगा के याद कीजिएगा ना तो आपको क्या होगा, अच्छा से याद रहेगा और लंबा दिन तक चलेगा। वैसे आपको रटना पड़ेगा। देखते हैं साइन 3x में 3 साइन एक्स और माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहाँ क्या है देखिए, तो 4 साइन क्यूब एक्स है, यहाँ भी है, लेकिन 4 कॉस क्यूब एक्स यहाँ भी, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, यहाँ 3 साइन एक्स है, 3 के साथ कॉस एक्स। देखिए ये भी कॉस एक्स में गया, ये भी साइन एक्स में गया। आपको किस प्रकार यूज करना है वही उसी प्रकार आपको इस फॉर्मूला को लगाना है, जिसमें यूज करना है उसका फॉर्मूला आप लगाइए। इसी प्रकार tan 3x का आता है, tan 3x का जैसे ये फॉर्मूला है सेम उसी प्रकार ये भी फॉर्मूला है। आसानी से इसको लिखिए, कितना 3 tan x माइनस, जैसे 3 tan x उसमें भी है, इसमें भी इसी से आपका शुरुआत हुआ, और लेकिन इसमें आपको माइनस 10 क्यूब एक्स लिखना होगा। कितना माइनस 10 एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस यहाँ लिखना होगा 2, यहाँ क्या लिखना होगा 2, सॉरी यहाँ लिखना होगा 3 tan स्क्वायर एक्स। कितना 3 tan स्क्वायर एक्स। देखिए ये फॉर्मूला हो गया। क्या हुआ tan 3x बराबर कितना 3 tan x माइनस 10 क्यूब एक्स बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। देखिए 3 से यहाँ भी शुरू हुआ, ये भी 3 tan x माइनस 10 क्यूब एक्स बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। इसको तो आपको याद रखना ही होगा, इसका कोई उपाय नहीं। आसानी से इसको जब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आपको याद हो जाएगा। चलिए कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है उसका कुछ फार्मूला हम बताए थे, उसको भी ज़रा देख लीजिए। 2-3-4 फार्मूला है, उसे भी आप देख लीजिए। जैसे आप पढ़े होंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका भी जरूरी पड़ जाता है। तो क्या पढ़े हुए थे, tan इनवर्स है ना, यहाँ प्लस है तो x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई होगा। क्या नहीं है, प्लस है तो यहाँ प्लस x प्लस वाई बट्टा में कितना 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार अगर यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा, tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y, इसका कितना होगा, बस कुछ नहीं है, tan इनवर्स यहाँ माइनस है तो x माइनस वाई होगा। अगर ऊपर माइनस हो गया तो नीचे आपका प्लस हो जाएगा, है ना, ये आपका एंगल में। चलिए कुछ और देख लेते हैं। अब इसी में आता है एक साइन इनवर्स x है ना, और प्लस साइन इनवर्स y का होता है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स है ना, साइन में है तो किसका होगा साइन इनवर्स ही होगा। साइन इनवर्स यहाँ x तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही होगा y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझे कि नहीं, याद रखिएगा। देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x यहाँ है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस है ना, और y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों एक बार 1 माइनस स्क्वायर तो x बाहर रहा, अब यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो y बाहर रहा। इसी में अगर देखिए अगर आपको यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, इससे 2 फार्मूला हो गया। साइन इनवर्स x प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, और कुछ नहीं चेंज होगा। समझ गए ना आप, और बाकी कुछ चेंज होगा ही नहीं। अब देखिए इसी में आता है एक, जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का होता है, इसी प्रकार कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, यहाँ भी कॉस इनवर्स ही होगा लेकिन यहाँ एक्स वाई होगा। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा माइनस में। इसमें देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग अलग है, लेकिन ये क्या है दोनों एक ही जगह है। अब देखिए यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस हो जाएगा तो यहाँ आपका प्लस हो गया। इतना फार्मूला आपको याद रखना ही होगा जब आप किसी फंक्शन को है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप तोड़ना चाहते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसे मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़कर आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगा, इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये NCERT का क्वेश्चन है 5.3 का, ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। NCERT 5.3 है एक्सरसाइज, उसका ये 9th नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। अब इसे आपको नॉर्मली डेरिवेटिव करने के लिए कह रहा है dy dx निकालने के लिए, तो यहाँ साइन इनवर्स है
और 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर आप नॉर्मली इसको निकालिएगा तो यहाँ क्या देंगे, इन्वर्स में के साथ जो है वही यहाँ देना पड़ता। अब बताइए, अब इसके बाद आपको यहाँ से फिर चेन रूल लगाइए। नॉर्मली जब आप करते हैं चेन रूल लगा के तब फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर u बाय v पर कीजिए, बताइए कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी जो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ के जब करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीका से हो जाएगा। जैसे देखिए इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़कर कैसे हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। अब आइए यहाँ पर जो फार्मूला मैं अभी बताया हूँ वो आपको याद रखना ही हो। जैसे ये किसी ना किसी चीज़ का फार्मूला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना, आप वहाँ देखिएगा ना तो बहुत सारा वो सब फार्मूला यहाँ पर जाके लग जाएगा। लेकिन कोई खैर याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने जो अभी सब्स्टिट्यूशन बताया है उसका आप यूज करके आप सीधे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, देखिए इसका सोल्यूशन। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे। सिंस आपके पास क्या है, y बराबर साइन इन्वर्स, क्योंकि नॉर्मल आपको नहीं दिखेगा, अगर सब ये आपको क्या होगा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, x बराबर टेन थीटा, तो बताइए x बराबर टेन थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर क्या होगा, ये टेन इनवर्स x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 9 तो y बराबर कितना था, साइन इनवर्स, हमने क्या किया है x बराबर क्या पुट किया है, टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा बटा में कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी हमने बताया है आपको कि यहाँ क्या है, देखिए साइन इन्वर्स है, तो यहाँ साइन इन्वर्स है, यहाँ किसका फॉर्मूला ये है, कहिए सर यहाँ साइन इन्वर्स है तो साइन में ही कोई खोजिए। जैसे साइन इन्वर्स आपका कैंसिल, यहाँ से इन्वर्स कैंसिल ही हो जाएगा, ये साइन इन्वर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बस यही आपको दिमाग लगाना है। तो 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी ये हमने बताया, इससे पहले मैं बता चुका हूँ ये किसका फॉर्मूला होता है, तो कहिए सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, जो अभी जस्ट मैं इसी वीडियो में बताया हूँ कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताइए यहाँ से ये देखिए साइन इन्वर्स और साइन, ये आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया, क्योंकि आपने पढ़े हुए थे क्या, साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर कितना थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह क्या है 2 थीटा, तो कितना हो गया 2 थीटा, तो फाइनली आपका y बराबर कितना हो गया 2 थीटा हो गया। तो ये आंसर तो नहीं होगा 2 थीटा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने जो माना है उसको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी टूटा है। अब थीटा का मान यहाँ पर क्या करना है, रख देना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, थीटा का मान रख देना है। जैसे ही थीटा का मान रखिएगा है ना, y बराबर है ना 2, थीटा का मान कितना है, सॉरी लाइन कट गया है, थोड़ा देखते हैं, तो y बराबर 2 थीटा है ना, तो यहाँ क्या है 2 और थीटा के जगह आप कौन सा वैल्यू रख दीजिए, थीटा के जगह आप क्या रख दीजिए, थीटा। देखिए x बराबर अगर टेन थीटा हुआ, चूँकि फंक्शन x का है तो हमें थीटा कहाँ से है ना, थीटा हम चूँकि x बराबर टेन थीटा मान लिए तो फंक्शन तो x में चाहिए है ना, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, तो आ गया फंक्शन। मतलब फाइनली इसको हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिए तो y बराबर कितना हुआ 2 टेन इनवर्स x हो गया। अब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, जो आसानी से हो जाएगा। तो बताइए 2 टेन इनवर्स x का क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 को बाहर रखेंगे, डी टेन इनवर्स x बटा में कितना dx, बताइए 2, और इसका जानते हैं ना टेन इनवर्स x का कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनली कितना हुआ 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ dy बाय dx का, यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। तो समझ गए होंगे, तो ये क्या हुआ, किसका आंसर हो गया, y बराबर साइन इन्वर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये डिफरेंशिएशन हो गया। देखिए इसी को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिए तो भले ही हमको क्या 1-2 फार्मूला याद रखना पड़ा, आपको क्या हुआ बहुत ही जल्दी आसानी तरीक़ा से हो गया। वैसे नॉर्मली इसको अगर चेन रूल से बनाते, चेन जैसे हम बताए थे वैसी भी बनाइएगा तो आपको क्या होगा, आंसर में कोई आपको डिफर नहीं होगा, बट लेकिन बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसीलिए आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही तोड़ के बनाइए तो आपको बहुत इजीली तरीका से बन जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला को याद रखना है, सब्स्टिट्यूशन याद रखना है। जैसे देख लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या पुट करना है टेन थीटा, बस हो गया काम खत्म। तो दोस्तों आज हम NCERT 5.3 का 9वां क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बाकी जो क्वेश्चन बच गया है जैसे साइन 3x का फॉर्मूला लग जाएगा, टेन 3x का डायरेक्ट फॉर्मूला वहाँ यूज कीजिएगा है ना, और उसको आप आसानी से क्या कीजिएगा
है ना, बनाइएगा और बनेगा भी। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, और आप लोग बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सबों को माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर हो और आप लोग अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई कीजिए और आप लोग आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।